वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रबता, मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप की जुर्रतमंदाना फैसला कुन क़यादत को सराहा। कहा, सदर ट्रंप की क़यादत की वजह से ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हुई। वज़ीर-ए-आज़म का पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के कलीदी किरदार पर सेक्रेटरी रूबियो का शुक्रिया। कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए तमीरी किरदार अदा करता रहेगा। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने और ख़ास तौर पर तजारत बढ़ाने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। सेक्रेटरी रूबियो ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशों को बेहद सराहा। कहा, अमरीका ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अमरीका ने ईरान पर कामयाब हमले किए, ईरान की जौहरी सलाहियत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट और पेंटागन हुकाम की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि अमरीका ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। अमरीकी अफवाज ने इंतहाई महारत के साथ अपना मिशन मुकम्मल किया। अमरीकी वज़ीर दिफा के ईरान पर हमले से मुताल्लिक अमरीकी मीडिया पर कड़ी तनकीद। कहा कि कुछ अमरीकी चैनल मन घड़त रिपोर्ट्स चला रहे हैं। CIA की रिपोर्ट है कि ईरान की एटमी तनसीबात को नुकसान हुआ। तनकीद करने वाले नहीं चाहते कि सदर ट्रंप कामयाब हों। अमरीकी जनरल ने कहा कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर ईरानी हमले से पहले इत्तला मिल गई थी। हमने कतर में अमरीकी एयरबेस पर ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम बनाया। अमरीकी सदर की ईरानी जौहरी साइट पर हमले से पहले यूरेनियम मुंतकिली की खबरों की तरदीद। कहा कि हमले से पहले फर्दो साइट से कुछ भी नहीं निकाला गया था। यूरेनियम की मुंतकिली बहुत तवील, मुश्किल और ख़तरनाक अमल है। साइट पर शाफ्ट के ऊपर हिस्से को ढांपने वाले कारकुनान की कारें और छोटे ट्रक थे। सदर ट्रंप की अपनी वज़ीर दिफा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तारीफ। कहा कि वज़ीर दिफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी और पेशावराना ब्रीफिंग्स में से एक थी। जाली खबरों पर मुलव्वस हर फर्द को बरतरफ कर देना चाहिए। उन्हें हमारे अजीम जंगजुओं और बाकी तमाम लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। जौहरी तनसीबात पर हमले में अमरीका को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। ईरान के सुप्रीम लीडर का जंग में फतह का ऐलान। इसराइल से जंग जीतने पर कौम को मुबारकबाद। आयतुल्लाह ख़ामनेई कहते हैं कि ईरान ने अमरीका के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। अमरीका इसराइल को बचाने के लिए जंग में शामिल हुआ। अमरीका को लगता था कि अगर वो जंग में शामिल ना हुआ तो सेहूनी हुकूमत मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी। अमरीका को जंग में कामयाबी नहीं मिली। दावों के बावजूद सेहूनी रियासत पाश हो गई। ईरान फातेह बनकर उभरने में कामयाब रहा। ईरान कभी नहीं झुकेगा, हम कभी हथियार नहीं डालेंगे। ईरानी कौम मसल्ह फ़ौज की हिमायत में यकज़बान होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। अमरीकी अड्डों पर हमला गैर मामूली चीज़ है, उसे मुस्तकबिल में दोहराया जा सकता है। ईरान के खिलाफ आइंदा किसी भी जारहियत की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उधर ईरान की इसराइल के खिलाफ जंग की वीडियो जारी। ईरानी मज़ाहमत और दफ़ाई सलाहियत को उजागर किया गया। ईरान की गार्डियन काउंसिल ने जौहरी निगरानी इदारे के साथ ताउन मुअत्तल करने की मंजूरी दे दी है। नए कानून के तहत IAEA के मुआयनाकारों को ईरान की जौहरी तनसीबात तक रसाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी जब तक ईरान को सिक्योरिटी की ठोस ज़मानतें फराहम ना की जाएँ। ये बिल पार्लियामेंट की जानिब से पेश किया गया था, जिसे गार्डियन काउंसिल ने आइनी और शरई लिहाज से मंजूर कर लिया। बिल में कहा गया है कि जब तक ईरान की जौहरी मराकज़ के लिए सिक्योरिटी की मुकम्मल ज़मानत नहीं दी जाती, IAEA के साथ ताउन रोक दिया जाएगा। स्पीकर मोहम्मद बाकिर के मुताबिक ईरान अब अपने सिविलियन जौहरी प्रोग्राम को तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। दूसरी ही तरफ IAEA ने कहा है कि ईरान ने आलमी जौहरी इदारे से ताउन मुअत्तल करने के हवाले से मतला नहीं किया। अभी तक इस मामले पर ईरान से बाज़ाब्ता ख़त व किताबत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का और पाकिस्तान के अवाम का खुले अंदाज में शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने नाम लेके सदर आसिफ ज़रदारी साहब का, मेरा फील्ड मार्शल साहब का शुक्रिया अदा किया है। हमारे फील्ड मार्शल की जब मीटिंग हुई, लंचन मीटिंग, वहाँ पे वाशिंगटन में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, आज भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने बड़े खुले अंदाज में फील्ड मार्शल का नाम लिया कि आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई फील्ड मार्शल। ईरानी जो कौम है उन्होंने फिर बड़ी जुर्रत का मुजाहरा किया, बड़ी बहादुरी के साथ, वो झुके नहीं। ईरान इसराइल जंग में पाकिस्तान इंतहाई मौसर किरदार अदा किया। भरपूर अंदाज में ईरान की हिमायत की गई। ईरानी कौम ने बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। ईरान इसराइल जंगबंदी खुशाइंद है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी kabीना के इजलास में इजहार ख्याल, बोले कि ईरान ने हालिया जंग में खुलकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस्तांबुल में फील्ड मार्शल की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सलाहियतों के मुअतरिफ हैं। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की खुले दिल से तारीफ की। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि पाक फ़ौज ने दुश्मन को शिकस्त फाश दी। हम फितनल ख़वारिज के खिलाफ भी जंग जीतेंगे। बजट पर बहुत मेहनत की गई है। नायब वज़ीर आज़म और हलीफ जमातों की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का शुक्रगुजार हूँ। नए माली साल में मईशत को मज़ीद मुस्तहकम बनाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद मानसून की बारिशों की सिंध में एंट्री। कराची में मलीर, बहरिया टाउन, काठोर, गुडाब, गुलशन हदीस समेत मलहका इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिशें। शहर कायद में 300 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, जामशोरो, ठट्ठा और बदीन समेत दीगर शहरों में भी बादल बरस पड़े। बाज़ इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर जमा, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तेज बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली। लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में बारिश के बायस बड़ा शगाफ पड़ गया। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। पंजाब बारिशों से हादसात के बायस 6 अफराद जाँ बहक हुए, 25 जख्मी हैं। अलीपुर में बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 अफराद नीचे दबकर जाँ बहक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बारिश के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कज़ाफ़ी स्टेडियम, ज़हूर इलाही लाहौर, जेल रोड और बारिश के पानी के बरवक्त निकासी पर इजहार इत्मीनान किया और जायजा लिया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम के इलाके में 8 माह में पानी की निकासी का पायदार सिस्टम काबिल तहसीन। अल्लाह ताला के फजल करम से पानी का निकास बर वक्त हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब का गुलबर्ग स्कीम के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का भी दौरा किया गया। चांद नजर आ गया। पाकिस्तान में यकम मुहर्रम हराम आज बरोज़ जुमा 27 जून को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि यौम आशूर इतवार को 6 जुलाई को होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से चांद देखने की शहादतें मौसूल हुई हैं। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब रुपए मालियत के विफाकी बजट की कसरत राय से मंजूरी दे दी। इरकान पार्लियामेंट वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में इजाफा फाइनेंस बिल का हिस्सा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत की भरपूर हिमायत। अपोजिशन ने फाइनेंस बिल में कुल 78 तरमीम पेश की, तमाम मुस्तरद कर दी गई। FBI का आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 14,131 अरब रुपए होगा। फाइनेंस बिल में मजीद 36 अरब रुपए के टैक्स इकदाम किए जाएंगे। अपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा जारी। अलीमा खान को मैंने भी देखा, वो परेशान थी, उसकी परेशानी से मुझे भी बड़ा दुख हुआ है। खान साहब किसी सूरत माइनस नहीं हो सकते, वो अवामी लीडर है। उन्हीं की अहकामात पे अमल दरामद हो रहा है। खान साहब को दुनिया की कोई ताकत माइनस नहीं कर सकती और मैं उनके खानदान को, अलीमा बाजी को भी तसल्ली दूंगा कि तसल्ली रख ले, गलत फहमी में ला रहे कोई भी बंदा, लोग गलत फहमियाँ फैला रहे हैं। बानी पीटीआई को जमात से माइनस नहीं किया जा सकता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत का महवर है। बानी की ज़ेर क़यादत जमात मुत्तहिद है। अलीमा खान तसल्ली रखें, खान साहब हमारे बानी हैं और लीडर थे, हैं भी और रहेंगे भी। साबिक़ वज़ीर आज़म जेल में नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं। बजट पास हो गया, ठीक है, खान साहब का जो हुक्म होगा खान साहब करूंगा। कोई भी हुकूमत अगर बजट पास नहीं करेगी टाइम, अच्छा, तो पूरी फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर और टाइम को फॉलो करके नहीं करेगी, ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी उस पर लगाई जाने का आइन के अंदर एक हक है। मुल्क में कानून और आइन मौजूद नहीं है। पैटर्न चीफ का हक है कि वो बजट पास होने से कबल अपनी गाइडलाइंस दे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमारा बजट आइनी बहरान से बचने के लिए था, जो साजिश थी वो नाकाम हो गई। बजट पास न करते तो विफाक सूबे में मुआशी इमरजेंसी नाफिज कर देता। बानी पीटीआई को जवाब दे हूँ, बाकी लोगों को मुतमईन करना ज़रूरी नहीं, सबको मुतमईन करने का ठेका नहीं ले रखा। बजट की मंजूरी पार्टी की सियासी कमेटी ने दी है। बानी ने बजट तब्दीली का कहा तो कर देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी में धड़ेबंदी की तरतीब। बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर बजट मंजूर किया गया। बानी की कुर्बानियों के बावजूद भी उनका हुक्म नहीं माना गया। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने सूबाई बजट की तौसीक नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बानी की मरहून मिन्नत है।
वो वज़ीर आला को 6 हफ्तों से मुलाकात का कह रहे हैं। बानी कहते हैं बाहर निकलो तो नहीं निकलते। 41 अरकान के पीटीआई का होने का क्या सबूत है? क्या आपके उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट जमा कराने का कोई सबूत दिया था? मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तफसार। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ने करार दिया है कि मखसूस हालात की वजह से उन्हें पीटीआई का करार नहीं दिया गया। पार्टी टिकट जमा कराए गए थे, जजेस की अक्सरियत ने उसको तस्लीम भी किया। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि क्या मखसूस हालात का जिक्र फैसले में मौजूद है? वकील ने जवाब दिया कि फैसले के पैराग्राफ 96 में तमाम जिक्र मौजूद है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आपके 39 उम्मीदवारों ने अपनी वाबस्तगी जाहिर की है, बाकियों ने तो नहीं की। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए कि आपको नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो या मौलाना फजलुर रहमान का फैसला करें कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ना है। क्या हम उन्हें मजबूर कर सकते हैं जमात से इलेक्शन लड़ो? क्या उन 39 उम्मीदवारों पर दबाव नहीं था जो 41 पर था? जस्टिस मुस्तरद हलाली ने कहा कि क्या 39 उम्मीदवार हर तरह का दबाव बर्दाश्त कर सकते हैं और 41 नहीं। पाकिस्तान अगले माह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभालेगा। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और लातीनी अमरीका में होने वाली पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन मिशन के किरदार पर भी तबादला ख्याल। सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए रुकन ममालिक के दरमियान मजबूत अज़म मौजूद हैं। पाकिस्तान अपनी सदारत को खुले, शफाफ और मुशावरती अंदाज में अंजाम देगा।